हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। मैं संजना, आप लोगों का पसंदीदा चैनल दारस के स्टडी पॉइंट, जिस पे हम लेके आए हैं कक्षा 10 की रसायन विज्ञान। क्या लेके आज हम आप लोगों को कक्षा 10 की रसायन विज्ञान के बारे में बताएंगे। रसायन विज्ञान का जो दूसरा चैप्टर है, जिसका क्या नाम है, अम्ल क्षार एवं लवण। आज हम मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के बीच अम्ल क्षार एवं लवण के कुछ टॉपिक लेके आए हैं। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे और हम भी बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो देरी न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो हमारा टॉपिक आज का क्या है? पहला क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कुछ उपयोग। तो पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बहुत सारे टॉपिक बताए थे। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो क्या लिखा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कुछ उपयोग। तो कैसे, आइए जानते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इसके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं, तो आइए जानते हैं। क्या लिखा है, विभिन्न प्रकार के क्लोराइड तथा क्लोरीन गैस बनाने में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। जो विभिन्न प्रकार के क्लोराइड होते हैं और जो क्लोरीन गैस होती है, उसको बनाने में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, उसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। मुझे फीवर और जुकाम हो गया था, उसकी वजह से वीडियो अपलोड ना होने के कारण आप लोगों को दिक्कतें आई होंगी, लेकिन अब वीडियो डेली का अपलोड होने लगेगी। तो वही आज हम बना रहे हैं दूसरा चैप्टर रसायन विज्ञान का, और इसके बाद बायोलॉजी की भी क्लास आएगी और हिंदी की भी क्लास आएगी। तो क्या लिखा है, हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है, उसका उपयोग कई क्लोराइड तथा गैसें और क्लोरीन गैस बनाने में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। और दूसरा उपयोग क्या लिखा है, कलई करने से पहले लोहे की सतह को साफ करने में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। कलई का मतलब क्या होता है, पेंट करना। पेंट करने से पहले क्या किया जाता है, कई जो लोहे की सतह होती है, उसको साफ करने के लिए किसका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। और क्या लिखा है, तीसरा उपयोग क्या लिखा है, तीसरा उपयोग लिखा है, वस्त्र उद्योग में कपड़ों की रंगाई करने में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। जो वस्त्र उद्योग होता है, उसमें जो कपड़े होते हैं, उनकी रंगाई यानी कि उन पर कलर चढ़ाने के लिए क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। आगे क्या लिखा है, नाइट्रिक अम्ल के कुछ उपयोग। जो हमारा नाइट्रिक अम्ल होता है, उसके कुछ उपयोग किस प्रकार है, तो आइए जानते हैं क्या लिखे हैं, उसके उपयोग कौन कौन से हैं। पहला उपयोग क्या लिखा है, सोने तथा चांदी के शोधन में जो नाइट्रिक अम्ल है, उसका पहला उपयोग क्या है, सोना और जो चांदी होता है, उसके शोधन में क्या हमारा नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। और क्या लिखा है, दूसरा उपयोग लिखा, उर्वरक, विस्फोटक, रंग तथा औषधियों के निर्माण में। जो उर्वरक होते हैं और जो विस्फोटक होते हैं, उनकी औषधियां तथा रंग के निर्माण में भी हमारे नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। तीसरा उपयोग क्या लिखा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलाकर अम्लराज बनाने में। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उसके साथ नाइट्रिक अम्ल मिलाकर अम्लराज बनाने में क्या किया जाता है, हमारे नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से समझना, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। सन 2027 यूपी बोर्ड के लिए, सन 2027 यूपी बोर्ड के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे सभी बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे, वह सभी बच्चे अपनी तैयारी जारी रखेंगे। कोई भी बच्चा ये नहीं कहेगा कि हम आज से नहीं, कल से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। सभी मेरे बच्चे जो है, सभी मेरे भाई बहन जो है, वो सभी लोग अपनी अपनी स्टडी लगातार जारी रखिए और अपनी अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। अगला क्या लिखा है हमारा, अगला टॉपिक है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल के कुछ उपयोग। जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4 जो है हमारा, उसके उपयोग क्या है, तो क्या लिखा है, आइए जानते हैं क्या लिखा है। लेड बैक्टीरिया में विद्युत अपघट्य के रूप में। जो लेड बैक्टीरिया होते हैं, उनमें जो विद्युत अपघट्य होता है, उसके रूप में हमारे सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। आगे क्या लिखा है, दूसरा उपयोग क्या लिखा है, पेट्रोलियम उद्योग में शोधन के लिए। जो पेट्रोलियम उद्योग होता है, उसमें शोधन के लिए हमारे
सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। तीसरा क्या लिखा है, 3 नंबर लिखा है हमारा तीसरा उपयोग, उर्वरक, प्लास्टिक, कृत्रिम रेशों, वॉशिंग पाउडर बनाने में। वॉशिंग पाउडर, उर्वरक जो प्लास्टिक होते हैं और जो उर्वरक होते हैं, और कृत्रिम रेशे होते हैं जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, और हमारे प्राकृतिक रेशे होते हैं, हमारे कृत्रिम रेशे होते हैं। रेशे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, कृत्रिम रेशे व प्राकृतिक रेशे। प्राकृतिक रेशों के अंतर्गत हमारे रेशम, जो रेशम के जो कीड़े होते हैं जो हमारे शहतूत पाए जाते हैं, उनके लार्वा के द्वारा हमारे प्राकृतिक रेशे बनते हैं, और कृत्रिम रेशे जो होते हैं वो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। और वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर का मतलब है जो हम लोग कपड़े धोने के लिए जो साधारण सी आम भाषा में निरमा कहते हैं, जिसको उसका उपयोग करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा वॉशिंग पाउडर कहलाता है, जिसमें हमारे सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ये रहे हमारे अम्लों के उपयोग। अब हम आ जाते हैं क्षार पे। अम्ल व क्षार हमारा तो लेसन ही है, अम्ल, क्षार एवं लवण। अब हम बताएंगे आप लोगों को क्षार के बारे में। जो क्षार होते हैं या किस प्रकार के होते हैं, तो क्या लिखा है, आइए जानते हैं। क्षार कैसे होते हैं, वे पदार्थ यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन के अतिरिक्त कोई ऋणायन नहीं देते। हाइड्रोक्सिल आयन OH मेरा स्वास्थ्य न ठीक होने के कारण थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। क्या लिखा है, वे पदार्थ यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल OH माइनस आयन के अतिरिक्त कोई क्या करते हैं, OH माइनस आयन के अतिरिक्त कोई ऋणायन नहीं देते हैं। क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। OH माइनस जो आयन होता है, इसके अतिरिक्त कोई ऋणायन नहीं देते हैं, वे शब्द वे सभी हमारे जो पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्षार का उदाहरण क्या लिखा है, जैसे कि NaOH। क्षार का उदाहरण क्या लिखा है, NaOH के OH। NaOH का मतलब है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, हमारा Na। आप लोग देख रहे होंगे जब इसकी उत्क्रमणीय की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है, तो Na पे हमारा क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, और OH पे हमारा क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। तो आप लोग देख रहे होंगे इसमें OH माइनस आयन क्या हो रहा है, दे रहा है। और KOH जो है हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है, वो क्या होता है, K पे प्लस चार्ज होता है और OH पे हमारा माइनस चार्ज होता है। तो ये हमारे क्या है, ये सभी हमारे क्षार कहलाते हैं। ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं, ये सभी पदार्थ हमारे क्षार कहलाते हैं। अब आगे क्या लिखा है, क्षार के प्रकार। जो क्षार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या लिखा है, क्षार हमारे 2 प्रकार के होते हैं। क्षार कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, प्रबल क्षार एवं दुर्बल क्षार। क्षार हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा क्या है, प्रबल क्षार, और दूसरा है हमारा दुर्बल क्षार। आशा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को ये सारे टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। हम भी बहुत अच्छे तरीके से समझाए हैं। मेरा थोड़ा-सा स्वास्थ्य नहीं ठीक है, इसकी वजह से थोड़ा-सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। उसके बाद आप लोगों का डेली का डेली वीडियो अपलोड होता रहेगा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अब आप लोगों को अगले टॉपिक बताएँगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक क्या है हमारा, अगला टॉपिक है हमारा प्रबल क्षार एवं दुर्बल क्षार। हमने आप लोगों को बताया था अभी प्रबल क्षार एवं दुर्बल क्षार क्या है। ये हमारे क्षार के 2 प्रकार है। अब हम इन दोनों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो क्या लिखा है, प्रबल क्षार जो होते हैं वो कौन से होते हैं, क्या लिखा है, प्रबल क्षार मतलब कि वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्ण आयनित होकर अत्यधिक मात्रा में OH माइनस आयन देते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। कौन, वे क्षार यानी वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, जो जल का विलयन होता है उसमें पूर्ण आयनित होकर क्या करते हैं, अधिक मात्रा में OH, जो हमारा OH माइनस आयन है वो अधिक मात्रा में
OH माइनस आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, वे सभी हमारे दुर्बल क्षार कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण में हमारा क्या लिखा है, उदाहरण में लिखा है हमारा KOH, NaOH तथा NH4OH। ये सभी हमारे क्या है, ये सभी हमारे प्रबल क्षार के अंतर्गत आते हैं। ये सभी हमारे प्रबल क्षार के उदाहरण है। अब है हमारा दूसरा दूसरा क्षार हमारा कौन सा है, दुर्बल क्षार। अब हम आप लोगों को दुर्बल क्षार के बारे में बताएंगे। दुर्बल क्षार कौन से होते हैं, तो क्या लिखा है, पहले तो इसकी परिभाषा जानेंगे। क्या लिखा है, वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते तथा बहुत कम मात्रा में OH माइनस आयन देते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। कौन से होते हैं, जैसे कि वे क्षार या वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, जो हमारा जल का विलयन होता है उसमें पूर्ण रूप से आयनित यानी पूर्ण रूप से नहीं घुलते हैं तथा बहुत कम मात्रा में जो हमारा OH आयन है, तो बहुत कम मात्रा में OH माइनस आयन देते हैं। वे सभी हमारे क्या कहलाते हैं, वे सभी पदार्थ हमारे दुर्बल क्षार कहलाते हैं। जैसे कि क्या लिखा है, Zn और जिंक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड व Al2CO3, ये सभी हमारे क्या है, ये सभी हमारे दुर्बल क्षार के उदाहरण करते हैं। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मेरे सभी बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सन 2027 यूपी बोर्ड के लिए। सन 2027 यूपी बोर्ड के लिए ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मेरे सभी बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे, वह बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे। आगे क्या लिखा है हमारा, आगे है टॉपिक क्षारों के सामान्य व भौतिक गुण। जो क्षार होते हैं हमारे, उनके जो सामान्य गुण है वह भौतिक गुण। भौतिक गुण का मतलब कि उनकी क्या विशेषता होती है, वो कैसे दिखते हैं, वह कैसे किससे रिएक्शन करने पे क्या होता है, वही बताया जाता है भौतिक गुण के अंतर्गत। और अब हम बताएंगे, और रासायनिक गुण का मतलब होता है, रासायनिक गुण में हम प्रैक्टिकली उसको अपनी आंखों से कर कर देखते हैं। वह भौतिक गुण में वो इस प्रकार का होता है। यही हमारे भौतिक और रासायनिक गुण है। लेकिन सभी पदार्थ की सभी चीजों के भौतिक व रासायनिक गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ये मत समझना कि सभी चीजों के भौतिक व रासायनिक गुण एक समान होते हैं, लेकिन नहीं, सभी चीजों के भौतिक व रासायनिक गुण उनकी अवस्था के आधार पर होते हैं। तो क्या लिखा है, क्षारों के सामान्य व भौतिक गुण क्या है, निम्नलिखित है। पहला नंबर क्या है हमारा, पहला नंबर हमारा भौतिक गुण क्या लिखा है, इनका स्वाद तीखा और जलन उत्पन्न करने वाला होता है। जो हमारे क्षार होते हैं, अब साधारण सी परिभाषा में तो ये लिखा जा सकता है कि क्षार की परिभाषा क्या होती है, वे पदार्थ जिनका स्वाद व तीखा व हमारा क्या होता है, जिनका स्वाद तीखा होता है। ऐसे भी लिख सकते हैं, जिनका स्वाद तीखा होता है वे सभी पदार्थ हमारे क्षार कहलाते हैं। लेकिन ये हमारी सटीक परिभाषा नहीं मानी गई। क्षार की सटीक परिभाषा क्या हम लिख सकते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्ण आयनित होकर क्या करते हैं, OH माइनस आयन देते हैं तथा स्वाद में क्या होते हैं, तीखे होते हैं। वे सभी हमारे पदार्थ क्या कहलाते हैं, वे सभी पदार्थ क्षार कहलाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक क्या है हमारा, हम आप लोगों को बता रहे थे क्षार। क्षार के हमने रासायनिक गुण बता रहे थे आप लोगों को। तो आइए जानते हैं क्या लिखा है। पहला रासायनिक गुण क्या बताया था, इनका स्वाद तीखा और जलन उत्पन्न करने वाला होता है। हानिकारक होने के कारण इनको चखकर नहीं देखना चाहिए। जो क्षार होते हैं, ये हमारे लिए, हमारी त्वचा के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। हमें कभी भी इनका स्वाद चख कर नहीं देखना चाहिए। ये इतने तीखे और जलन पैदा करने वाले होते हैं, जिससे हमारी त्वचा को, हमारी बॉडी को नुकसान हो सकते हैं। इसकी वजह से हमें इसको चख कर नहीं देखना चाहिए। दूसरा क्या लिखा है, ये जल में विलय होते हैं। जो क्षार होते हैं वो क्या होते हैं, जल में विलय होते हैं। और तीसरा क्या लिखा है, छूने पर क्षार साबुन जैसे चिकने होते हैं। जो क्षार होते हैं वो छूने पर हमारे क्या होता है, साबुन जितना चिकना होता है, साबुन जितने चिकने होते हैं। और चौथा क्या लिखा है, चौथा लिखा है,
क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। जो क्षार होता है, आप लोगों ने बहुत क्लास 5 से पढ़ते आ रहे होंगे कि क्षार जो होते हैं वो हमारे लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं और फिनाइलप्रोथेलीन के साथ गुलाबी रंग देते हैं। जो फिनाइलप्रोथेलीन होता है उसके साथ जो हमारे क्षार होते हैं वो क्या करते हैं, वो गुलाबी रंग देते हैं। और आगे क्या लिखा है, ये है हमारे भौतिक गुण। ये सभी हमारे हैं क्षार के भौतिक गुण। मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप लोग देख रहे होंगे कि हमारी बहुत से बच्चे यूपी बोर्ड में टॉप किए हैं। क्या आप नहीं कर सकते हैं? हो सकता है अगला नंबर आपका आ जाए। आप अपनी पढ़ाई करते रहिए और अगला नंबर आपका आ जाए, जिससे कि आपके माता पिता का गर्व से गर्व से कह सके कि मेरे बच्चे ने अपने जिले में टॉप किया है। मेरा बच्चा इतने आज इस 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 दिन कामयाबी के दिन आपको सिर्फ, अगर आप कामयाब नहीं होंगे तो आपका कोई नहीं होगा। आपकी कामयाबी के पीछे आपके माता-पिता व आपके शिक्षक का ही साथ होता है। और मेरे सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनिए। सभी बच्चे अपनी-अपनी कामयाबी को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों को देखना पड़ता है। कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती है। कामयाबी के लिए ना जाने कितनी रातें जागनी पड़ती हैं। तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आगे क्या लिखा है, रासायनिक गुण। जो हमारे क्षार होते हैं उनके रासायनिक गुण किस प्रकार होते हैं? जो उनके रासायनिक गुण है वो किसी से जो क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, वही होता है रासायनिक गुण में। तो क्या लिखा है, क्षारों के रासायनिक गुण निम्नलिखित हैं। जो क्षार है हमारे, उनके जो रासायनिक गुण है वो हमारे क्या है, निम्नलिखित, यानी कई प्रकार से हो सकते हैं। पहला क्या लिखा है हमारा, पहला लिखा है हमारा अम्लों से अभिक्रिया। जो क्षार होते हैं वो अम्ल से जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, वह किस प्रकार अभिक्रिया होती है, वही लिखा है। तो आइए जानते हैं। अम्लों से अभिक्रिया करने पर क्या करते हैं, क्षार अम्लों से अभिक्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं तथा लवण और जल बनाते हैं। इस क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। जो क्षार होते हैं, क्षार को जब हम अम्लों से क्रिया कराते हैं तो क्षार क्या करते हैं, अम्ल के जो प्रभाव होते हैं उनको क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। वह लवण और जल बनाते हैं। क्षार से जब अम्ल की क्रिया कराते हैं तो क्षार अम्ल के जो प्रभाव होते हैं, जो अम्ल के गुण दिख रहे होते हैं, उनके प्रभाव व गुण को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं और लवण तथा जल बनाते हैं। इस सब क्रिया को क्या कहते हैं, इस सब क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। जैसे उदाहरण में क्या बताया गया है, NaOH, ये हमारा क्या है, क्षार है। और HCl जो है हमारा, ये हमारा है अम्ल। जब इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, जब NaOH प्लस HCl की अभिक्रिया करवाएंगे तो आप लोग रिएक्शन में केवल एक बात याद रखिए, जो हमारा प्लस है वो माइनस चार्ज जुड़ेगा और जो माइनस है वो प्लस चार्ज जुड़ेगा। तो Na पे हमारा क्या होता है, Na पे हमारा प्लस चार्ज होता है और Cl पे हमारा माइनस चार्ज होता है। तो क्या बनेगा, NaCl प्लस क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे आप देख रहे होंगे NaCl जो है हमारा, उसकी तो अभिक्रिया हो गई है, लेकिन अब हमारा यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे बचा है हमारा H2O। यहाँ पे देख रहे होंगे H2, 2 H है और एक O है। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा जल बन गया। और सोडियम क्लोराइड, इसको NaCl जो सोडियम क्लोराइड जो नमक है हमारा, इसको लवण भी कहते हैं। और ये रहा हमारा अम्लों से क्रिया करके जो क्षार है वो किस प्रकार रिएक्शन देते हैं, ये रहा हमारा। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों। अगर ये अभी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले MCQ, यानी कि बहुविकल्पी क्वेश्चन में, कि जो क्षार है वो अम्लों से क्रिया करके क्या बनाते हैं, और आपके ऑप्शन दिए हो लवण एवं जल, अम्ल एवं क्षार, और भी कई ऑप्शन दिए हो, तो आप लोगों ने अगर जो पढ़ा होगा तो आप लोग फट से बता देंगे लवण एवं जल बनाता है।
तो इसीलिए सभी बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे व सभी बच्चे हमारे कोई भी बच्चा ये नहीं कहेगा कि हम आज पढ़ाई नहीं करेंगे, कल करेंगे। ये बच्चा आपका भविष्य की बात है। अगर आपने आज मेहनत नहीं की तो कल आपको लाख परेशानियों से झेलना पड़ेगा। इससे अच्छा है आप डेली मेहनत करते रहिए जिससे कि आपके आने वाले भविष्य में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। कभी आपको कोई ये ना कह पाए कि इस बच्चे के पास देखो ये नाकामयाब है, इस बच्चे के पास कुछ नहीं है, ये खाने-पीने के लायक नहीं है। इसीलिए आप लोगों से हम बार-बार कहते हैं कि अपनी पढ़ाई जारी रखिए। ये मत कहिए कि कल करेंगे क्योंकि कल कभी होता नहीं है और जो बच्चा डेली का एक टॉपिक याद करता है उसको कोई हराने वाला नहीं हो सकता है। ये रही हमारी पहली क्रिया जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट अब क्रिया दूसरी क्या लिखी है? दूसरा हमारा क्षार का रासायनिक गुण क्या है? अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अपक्रिया। जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं उनके साथ जब क्षार अपक्रिया करता है तो क्या बनता है? तो वही बताया गया। आइए जानते हैं। धातु ऑक्साइड CO2 गैस क्षारक CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है? कैल्शियम कार्बोनेट तथा जल बनाता है। अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो अधातु अधातु ऑक्साइड जैसे CO2 गैस क्षारक CaOH2 OH का होल टॉइस 2 के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट तथा जल बनाते हैं। ये हमारी क्या अभिक्रिया कहलाती है? अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए क्या बताया गया है? उदाहरण के लिए बताया गया है CO2 क्या है हमारा? ये रहा हमारा अधातु ऑक्साइड है और CaOH2 ये हमारा क्या है? क्षारक है। जब हम इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो हमारा Ca तो एक ही पास हो जाएगा और CO3 जो ये C है और यहाँ का एक O आ जाएगा तो ये हमारा CO3 बन जाएगा और जल H2O यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे। H यहाँ पे 2 है और O एक है तो यहाँ पे H2O बन जाएगा जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट तथा जल बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये हमारा क्या बना? ये हमारा बना कैल्शियम कार्बोनेट और ये आप लोग इसे कह सकते हैं अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अपक्रिया। और ये हमारा क्या? ये हमारा क्षार का रासायनिक गुण है। आशा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम आप लोगों को बताएंगे किसी क्षार जो होता है उसकी क्षारकता क्या होती है, वह क्षार के उपयोग बताएंगे। तो हम केवल इतना रफ करेंगे, आप लोग मिस्टेक मत होइएगा। ऊपर का दुर्बल क्षार दिख रहा होगा, केवल हम भौतिक गुण से रफ करेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगला हम लोग का क्या बता रहे थे आप लोगों को? किसी क्षारक जो क्षार होता है उसकी अम्लता क्या होती है? जैसे कि कोई क्षार है उसकी अम्लता को हम कैसे जानेंगे? तो क्या लिखा है? किसी क्षारक हाइड्रोक्साइड की अम्लता उसके एक अणु में उपस्थित विस्थापनीय हाइड्रॉक्सिल आयनों OH माइनस की संख्या होती क्या होती? जो हाइड्रॉक्सिल आयन OH माइनस की जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है? किसी क्षारक की अम्लता कहलाती है। जैसे कि क्या बताया है? किसी क्षारक हाइड्रोक्साइड जो कोई क्षारक है उसमें जो हाइड्रोक्साइड होता है, हाइड्रोक्साइड की जो अम्लता होती है उसके अम्लता उसके एक अणु में उपस्थित उसका जो एक अणु होता है उसमें उपस्थित विस्थापनीय हाइड्रॉक्सिल आयनों जो विस्थापनीय हाइड्रॉक्सिल आयन होता है, जो OH माइनस की संख्या होती है, हाइड्रॉक्सिल आयन OH माइनस की संख्या होती है, वो क्या कहलाते हैं? किसी क्षारक क्षार की अम्लता कहलाती है। क्या कहलाता है? किसी क्षार की अम्लता कहलाती है। जैसे कि उदाहरण में क्या बताया गया है? KOH NaOH CaOH2 KOH की जब हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया करवाएंगे तो हमारा क्या बनेगा? के अलग हो जाएगा और OH जो माइनस है KOH की जब अभिक्रिया करवाएंगे तो हमारा यहाँ पे K प्लस हो जाएगा और
OH हमारा -1 हो जाएगा, तो इसकी क्षारकता कितनी निकली? इसकी क्षारकता 1 होगी। आगे हमारा क्या बताया गया? क्षारों के उपयोग। जो हमारे क्षार होते हैं उनका हम उपयोग किस प्रकार करते हैं, तो आइए बताएंगे हम आप लोगों को इसी वीडियो में। बहुत ध्यान से समझना। तो आइए जानते हैं, देरी न करते हुए। क्या लिखा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड Na, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिखा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। क्या है? ये है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के के OH हमारा क्या होता है? पोटेशियम। के को हम क्या कहते हैं? पोटेशियम। क्या है? के OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जो हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं? NH4OH। NH4 क्या है? अमोनियम है, और NH3 हमारा है अमोनिया। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NaOH के विलयन के विलयन में क्या, इन सभी के विलयन में क्या होता है? प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में काम आते हैं। इन सभी के विलयन प्रयोगशाला में, इन सभी के विलयन प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में काम आते हैं। जो हमारा अभिकर्मक का इस्तेमाल किया जाता है, इन सभी तीनों का जो विलयन होगा वो अभिकर्मक के रूप में काम आते हैं। तथा इसके अतिरिक्त आगे क्या लिखा है? इसके अतिरिक्त क्या? इसके अतिरिक्त जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्या है इसके अतिरिक्त? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके अतिरिक्त सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन उद्योग में, साबुन उद्योग में, सॉरी, साबुन उद्योग में, कागज उद्योग में, साबुन उद्योग में और कागज उद्योग में रेयान तथा उनके रसायनों के निर्माण में, रेयान तथा, जो रेयान होता है, रेयान तथा तो अनेक रसायनों के निर्माण में, रेयान तथा अनेक रसायनों के निर्माण में सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग किया जाता है। जैसे कि ये रहे हमारे क्षार के उपयोग, तो आइए एक बार फिर से बता देते हैं। क्षारों के उपयोग: सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH के विलयन प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किए जाते हैं। जो इन तीनों का विलयन होता है वो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। और आगे क्या लिखा है? इसके अतिरिक्त सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन उद्योग में, कागज उद्योग में, रेयान तथा अनेक रसायनों के निर्माण में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। आशा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आज सभी लोगों को ये सारे टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। हम भी बहुत अच्छे तरीके से समझाए हैं। तो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे ही मेरे चैनल दारस के स्टडी पॉइंट
दारिस के स्टडी पॉइंट को सपोर्ट करते रहिए। हम आप लोगों को आसान से आसान ट्रिक में पढ़ाएंगे और आप लोग बहुत अच्छे-अच्छे नंबर से पास होंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, राधे-राधे। मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।